बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर्स जो कि हमें गेम डेवलपमेंट स्टूडियो के लिए चाहिए होंगे वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और किधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इस बात को ध्यान में रखें कि सबसे पहले आप दो अकाउंट आपके लिए बनाना मस्ट है, जो कि मैं आपको रेफ़र करूंगा उन साइट्स पे। एडोबी यानी एडोब के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैक्सिमो है, फोटोशॉप है, इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एडोब के। तो एडोब जो है कम्युनिटी, उसके ऊपर आपका अकाउंट मस्ट होना चाहिए। तो ये तो आपने सबसे पहले ये बना लेना है। उसके बाद आप को दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने ऑटोडेस्क का अकाउंट भी हर सूरत में बनाना है। ऑटोडेस्क के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे 3ds Max है, जिस तरह से माया है, ब्लेंडर नहीं है सॉरी इनका, माया के अलावा बहुत सारे हैं इनके, यानी अगर आप एक्सप्लोर करेंगे रिविट है, बहुत अच्छे 3D ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स ऑटोडेस्क के हैं। तो ऑटोडेस्क का एक और मज़ा आपको मैं बताता हूँ कि ये फ्री में लर्निंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर्ड। तो आपने करना क्या है कि इनकी साइट पे अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे गूगल पे या किसी भी जगह पे जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा, 3ds Max, यहाँ पे आप लिखते हैं स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड कर लें इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जाकर 3ds Max को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री होता है और ऑटोडेस्क के सारे प्रोडक्ट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे और लाइसेंस मिल जाएगा इसका और की। तो आप रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर्स पे काम किया करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया, और जब आप मेरा ऑलरेडी है अकाउंट, तो मैं यहाँ पे लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आप करेंगे। थोड़ी टेक्निक्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको ये आ जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेन काम की तरफ आपका ज़्यादा वक्त जो है मेन काम और इनोवेशन में लगे। ओके, ये हो गया जी ऑटोडेस्क। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर्स आपके पेड हैं और आपको जो हैं वो फ्री में अवेलेबल नहीं हैं, ट्रायल वर्जन्स हैं उनके, तो उसके लिए फिर बेस्ट चॉइस है GetIntoPC वेबसाइट है, इस पे चले जाएं आप और यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए ऑडेसिटी, तो इंटर कर दें तो आपको ऑडेसिटी मिल जाएगा इस साइट पे। और एक और मज़े की चीज़ ये है कि इस साइट से जब भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो ये आपको पूरा प्रोसेस भी बताएगा कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को आप रजिस्टर्ड करवा लें, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये ऑडेसिटी यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ, होगा लाजमी होगा इस साइट पे, मे बी मैंने स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक की हो। तो एनी हाउ मैं आपको लिंक जो है इस वीडियो से के अंडर दे दूँगा, जिसमें आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जहाँ से आप रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी काम कर रहे हैं जी यूनिटी पे और फोटोशॉप, आपको फोटोशॉप तो एसेंशियल है, ये तो चाहिए ही होता है हर वक्त आपके सिस्टम में, ये होना चाहिए, और यूनिटी भी होना चाहिए क्योंकि ये तो गेम डेवलपमेंट। अब जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं मसलन एडोबी फ्यूज़ है और iClone है और इसी तरह से ZBrush है वगैरह, तो अब वो वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो परफॉर्मेंस आपके सिस्टम की बहुत कम हो जाएगी। तो जो आपको उस वक्त पे नीडेड सॉफ्टवेयर हो सिर्फ उसी को आप रखें। मसलन कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए आपने iClone फॉर एग्जांपल चूज़ किया है, तो फ्यूज़ को फिर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ZBrush को भी इंस्टॉल ना करें, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ों को आप मैनेज करें
تو ساری چیزیں پھر آگے کام ہوتی جائیں گے. تو ٹولز ہمارے ریڈی ہو گئے. دوسری ویڈیو میں یہ تو میں نے سافٹ ویئر بتا دیا. دوسری ویڈیو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یعنی یونٹی ایسیٹس اور کریکٹرز ہم کس طریقے سے لیں گے اور یہ بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ آئیڈیاز بناؤں گا اور اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم کورس آگے کنٹینیو کریں گے اپنی گیم بنانا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.